ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत नहीं है। मीन का सिंपली मतलब क्या होता है सर आपका एवरेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर विराट कोहली मतलब क्या सर आपका फर्स्ट मैच में 30 रन मारा, सेकंड मैच में क्या सर आपका 60 रन मारा और फोर्थ मैच में क्या सर आपका मारा 0 रन, ठीक है। तो मतलब विराट कोहली का एवरेज क्या हो जाएगा, तो हमको देखना पड़ेगा ये सारा रन का सम क्या है और उसके बाद देखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका कितना मैचेस है ना। तो ये 30 + 60 + 0 अगर करते हैं तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका 90 और नंबर ऑफ़ मैच मतलब क्या सर आपका 3 है, तो हो जाएगा क्या सर आपका 90/3। 90/3 मतलब क्या सर आपका 30। तो इस केस में जो एवरेज था वो एक्चुअल डेटा में क्या सर आपका आया, लेकिन हर बार एवरेज जो है एक्चुअल डेटा में आए ये ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोले कि विराट कोहली मतलब क्या सर आपका फर्स्ट मैच में मारा मतलब क्या 25 रन, ठीक है, और सेकंड मैच में मारा मतलब क्या सर आपका 10 रन और थर्ड मैच में मारा मतलब क्या सर आपका 60 रन, तो एवरेज क्या निकलेगा 60 + 10 क्या होता है 70, 70 + 25 क्या हो जाता है सर आपका 95, है ना। तो ये हो गया आपका 95 बाई मतलब क्या सर आपका 3, है ना। अब 95/3 अगर है तो क्या करेंगे सर आपका 3 1 × 3, 3 3 सा मतलब क्या हो गया आपका 9 हो गया, फिर 3 1 × 3, ठीक है। क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, जब 2 रिमेन किया तो 2 0 को 20 मान लेंगे, तो फिर क्या पॉइंट यहाँ पे दिया तो 3 6 × 18, फिर से मतलब क्या 2 रिमेन किया तो 6 6 6 6 आता रहेगा, तो उसको मतलब क्या कर देना पड़ता है 31.67 रन। तो क्या विराट कोहली मतलब क्या किसी मैच में 31.67 रन मार सकता है, नहीं मार सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि एवरेज या मीन एक्चुअल डेटा में आ भी सकता है और एक्चुअल डेटा में क्या हो सकता है सर आपका नहीं भी आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल है, ये सारा का सम करना और सारा का सम करके मतलब क्या सर आपको उसका नंबर से डिवाइड कर देना है। तो 8 + 6 है ना, तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे नहीं। तो ये सारा का सम जब किया गया, मीन का फॉर्मूला क्या है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आया कितना सर आपको 48 और नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या है सर आपका 8 आया, तो 8 1 8 होता है, 8 6 48 होता है। तो हेंस द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन और द एवरेज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज मतलब क्या सर आपका सिंपली मतलब क्या सर आपका 6। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। 5 people were asked about a time in a week they spent in doing social work in their community। अब ध्यान से बात को समझिए। सोशल वर्क वो होता है सर आपका जो काम आदमी समाज के लिए करता है और उसके लिए पैसा मतलब क्या करता है सर आपका नहीं लेता है ना। और हम लोग सब समाज से मतलब क्या करते हैं फ़ायदा उठाते हैं, तो हम लोग सबको समाज को मतलब रिटर्न करना चाहिए। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वो तो अभी मोरालिटी का क्लास नहीं है, क्लास किसका है सर आपका मैथ्स का है, तो मैथ्स में आते हैं, ठीक है। तो 5 आदमी से पूछा गया कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए वीकली कितना आर देते हैं, ठीक है। तो पर्सन नंबर 1 बोला 10 आर, पर्सन नंबर 2 बोला 7 आर, उसी तरह मतलब सब पर्सन अपना अपना आर मतलब क्या सर आपका बताया। तो वो लोग एवरेज में वीक में कितना आर दे रहा है कैसे निकालेंगे, ये सारा का सम करेंगे और ये सारा का सम करके मतलब क्या सर आपका नंबर से डिवाइड कर देंगे। नंबर कितना है सर आपका 5 है, तो ये सारा का सम 65 ही आ रहा है ना। 5 + 0 मतलब वो आपको पता है 5 1 5 5 13 सा मतलब क्या सर आपका 65। ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे। आया बात समझ में ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नया कुछ होगा तो बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे बस हुआ क्या है कि नंबर बड़ा हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है सर आपका वही है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, द एनरोलमेंट ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। एक के बाद एक साल जो आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या सर आपका ईयर, ठीक है। तो 6 साल तक लगातार मतलब पहला साल 1620 बच्चे लोग एडमिशन लिया, ऐसे ही करते 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 एनरोलमेंट का नंबर ये सब है। तो स्कूल जानना चाहता है कि मतलब व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एनरोलमेंट पर ईयर सिंस मतलब क्या सर आपका 6 ईयर। तो ये सारा को ऐड करेगा और सारा को ऐड करने के बाद मतलब क्या सर आपका 6 से डिवाइड कर देगा। तो बड़ा नंबर है तो चिंता नहीं करने का, किस तरह करने का बताइए। हम देखिए सबका वंस प्लेस को ऐड करेंगे, तो सारा का वंस प्लेस में क्या सर आपका 0 ही है तो 0 ही लिखेंगे। उसके बाद क्या सर आपका सबका टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, 1 + 0 1, 1 + 5 क्या हो चुका सर आपका 6, 6 + 4 क्या हो चुका सर आपका 10, 10 + 6 क्या हो चुका सर आपका 16, 16 + 2 क्या हो चुका सर आपका 18, 18 का
कहाँ से +9 में बताइए हमको आप, फिर से काउंट कीजिए। पर होगा तो 9 नहीं होगा सर +1 ऑलरेडी हम कर चुके थे, तो ध्यान से फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 + नथिंग 1, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18। कुछ बचा? 18 है ना? यही सब करिएगा तो आपको मार्क्स चला जाएगा। सर हम ऐसे करेंगे ही नहीं सर हम। हाँ तो कैसे करिएगा आप, टाइम लेके कीजिएगा। हाँ टाइम भी तो कम होता है ना सर एग्ज़ाम में। ऐसे करने में आपको डिफ़िकल्टी क्या है, ध्यान रखना आपको। तो ध्यान नहीं रख पाएंगे हम सर। ठीक है, तो जैसा आपको मर्जी वैसा आप कीजिएगा, लेकिन अभी सिखा रहे हो तो अभी ध्यान देके मतलब क्या सीखिए, अभी कर तो नहीं रहे हैं। तो 18 अगर हुआ, अब 1 कैरी है, तो 1 कैरी कौन सा प्लेस में, 100 प्लेस में है ना, एकदम सिंपल है। 7 + 1 क्या होता है 8, 8 + 5 क्या हो जाएगा सर आपका 8 + 5 13, 13 + 2 क्या हो गया सर आपका 15, 15 + 5 20, 20 + नथिंग 20, 20 + 6 26, 26 हुआ, 6 लिखा, 2 कैरी है ना, कैरी को पहले ही दे देता है ना, तो क्या क्या टेंशन होता है। 3 + 2 कर दिया ना 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, हाँ 13 + 2 15 + 1 16। तो ये हो गया आपका 16680 हो गया। अब ये सम आ गया, नंबर कितना था 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिखा, तो 6 1 का मतलब क्या सर आपका 6 हो गया, 6 2 12 हो चुका, क्या रिमेन किया आपका 4 रिमेन किया ना, 4 6 46 होता है, तो मतलब क्या सर आपका 6 7 का मतलब क्या है 42। अब 6 7 का 42 अगर हुआ तो फिर क्या रिमेन किया सर आपका 4 रिमेन किया, 4 8 48, तो 6 8 का मतलब क्या सर आपका 48। उसके बाद 6 0 0 बोलिए, यहाँ पर भी ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर तो ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा ना सर, ध्यान अगर आप लूज़ करेंगे तो मैथ्स में आप मार्क्स लूज़ करेंगे। तो ऑन एन एवरेज मीन जो एनरोलमेंट का है पर ईयर सिंस मतलब क्या सर आपका 6 ईयर, वो मतलब क्या सर आपका 2780। ये बात आपको आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, यही है। अब आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं सर, आइए। क्लियर, नाउ कमिंग टू द मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो बोला क्या सर आपका फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स ना, यही बोला है ना। नेचुरल नंबर बिगिन करता है 1 से, तो पहला 12 नेचुरल नंबर का मतलब क्या सर आपका 1 से 12 तक सारा नंबर को लेना पड़ेगा, और सारा नंबर को लेकर ऐड करके 12 से मतलब क्या सर आपका डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 12 तक सारा नंबर को ऐड किया तो आया 78, और 78/12 किया तो आंसर क्या है सर आपका 6.5 आया। अब ये 6.5 कैसा है देखना अगर आपको है, तो ये 78 बाई मतलब क्या सर आपका 12, ठीक है। दोनों 4 से जा रहा है क्या, नहीं पता हमको जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 से तो पक्का जा रहा है, लेकिन तो 2 6 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 12 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, क्या हो गया सर आपको बताइए, 2 3 6 हुआ, 2 9 का मतलब क्या सर आपको 18 हुआ। अब 6 दोनों 3 से जा रहा है ना, तो 3 2 टाइम्स 6 हुआ, 3 1 टाइम्स 3, और 3 3 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 9, ठीक है। अब देखिए, अब ये पता है कि नहीं पता है, 2 अगर होता है तो 5 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते ताकि डेसिमल बन जाए, 5 अगर होता है तो मतलब क्या 2 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते डेसिमल बन जाए, 25 अगर होता तो दोनों को 4 4 से मल्टीप्लाई करते ताकि डेसिमल बन जाए, है ना। क्योंकि डेसिमल तभी बन पाएगा जब उसका डिनोमिनेटर मतलब क्या होगा सर आपका। या फिर आपको कन्फ्यूजन अगर हो तो आप ऐसा काम भी कर सकते हैं, 65 लिखा है पहले लिख कर ले अलग, तो फिर बताते हैं 10, तो क्या हो गया सर आपका 6.5 हो गया ना। या फिर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 13 यहाँ पे लिखा ना, 2 लिखा, तो 2 मतलब क्या सर आपका 6 या 12, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया, यहाँ पॉइंट दे दिया तो 1 मतलब क्या 1 0 10 बन गया, तो 2 5 का मतलब क्या सर आपका 10। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। इसको आपको फिर से इसलिए करा रहे हैं ना सर आप बोलने के बावजूद, ताकि अगर इसमें आप मार्क्स मतलब क्या ज़रा सा भी लूज़ ना करें। पास होने का फॉर्मूला यही है, जो आपको अच्छा से आता है उसको और अच्छे से कीजिए। आया बात समझ में ना। आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर का 2 ही फैक्टर होता है 1 और इटसेल्फ। तो क्या बोला है सर आपका फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, तो 2 पहला प्राइम नंबर, दूसरा ऐसे करके 13 तक आ गया। तो ये हल्का सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपका सम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा रॉन्ग। फर्स्ट 7 और प्राइम नंबर्स, अब इसका क्या मतलब हुआ, 2 को अगर आप लिखते हैं तो इवन प्राइम नंबर है, तो 2 को तो नहीं ले सकते हैं,
तो अगर फर्स्ट 6 और प्राइम नंबर लेना है, 2 के अलावा बाकी सब प्राइम नंबर ऑड ही है, तो आप फर्स्ट और प्राइम नंबर 3, 5 सेकेंड और प्राइम नंबर 5, थर्ड और प्राइम नंबर 7, फोर्थ और प्राइम नंबर क्या 11, 9 नहीं बोलना चाहिए। 9 फिर क्या सर आपका 13, फिर मतलब क्या सर आपका 17, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 बोला है क्या 7 बोला है, तो 17 के बाद और प्राइम नंबर क्या है सर आपका 19 है। तो ये सारा का सम करके अगर आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मतलब क्या सर आपका फर्स्ट 7 और प्राइम नंबर का मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा एवरेज, मिल जाएगा आपको मतलब क्या सर आपका मीन। आया बात समझ में ना? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। अच्छा, इतना अच्छा बच्चा लोग मैथ्स कब से पढ़ता है सर? पता नहीं सर, आपका क्लास तो ऐसा नहीं है सर, है ना? तो ये बच्चा लोग का मतलब क्या है सर आपका मैथ्स में मार्क्स लिखा हुआ है, और हम लोग को मतलब क्या करना है सर आपका इस मार्क्स का मतलब क्या है सर आपका मीन निकालना है, मतलब क्या है क्लास का एवरेज निकालना है। तो सारा का सम करके जितना नंबर उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारा को ऐड करके मतलब क्या सर आपका 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, आपको समझ में मतलब क्या होता आता है। तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ अलग आने से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे लिखा है द मीन ऑफ द एज ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। पहला बार यहाँ पे मतलब क्या मीन दिया है। अब मीन अगर दिया है तो मीन का फॉर्मूला क्या है सर आपका? मीन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है? शॉर्ट में लिख रहे हैं हम सम बाई, हाँ ऊपर सम आएगा, नीचे मतलब क्या है सर आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ 3 वेरिएबल है। अगर मतलब क्या है सर आपका, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, जो शॉर्ट में लिखा जा सकता है समीशन ऑफ एक्स, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये है मीन का सिंबल। तो मीन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या है सर आपका नंबर, ठीक है ना? तो अगर मेरे पास मीन और नंबर है तो हम समीशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना? और मेरे पास अगर मतलब क्या है सर आपका समीशन और मीन है तो हम नंबर निकाल सकते हैं। मेरा बोलने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर 3 वेरिएबल में से कोई भी 2 वेरिएबल मेरे पास है, और तीसरा वेरिएबल क्या कर सकते हैं सर आपको निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ अलग है और 2 यहाँ पे प्रॉब्लम है। पहला बात क्या दिया हुआ सर आपको बताइए, मेरे पास द मीन एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स विजय, राहुल एंड राखी इज़ मतलब क्या है सर आपको 15 ईयर्स। तो हम क्या लिखेंगे, मीन मेरे पास है, मीन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 15 ईयर्स, ठीक है? और क्या दोनों ये तीनों का एज दिया हुआ है क्या? नहीं, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा लेट देयर एजेस बी इन द रेशियो, मतलब क्या है सर आपका 4x प्लस मतलब क्या है सर आपका 5x प्लस मतलब क्या है सर, सॉरी मतलब बोलो कि एज मतलब क्या है सर आपको 4x लिया, 5x लिया और क्या है सर आपका 6x लिया, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 4x प्लस 5x प्लस मतलब क्या है सर आपका 6x बाई मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हुआ क्या? नहीं। तो फिर 3 इंटू 15 विल बी इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 6 प्लस 5 11 प्लस 4 इक्वल्स टू मतलब क्या है 15, लेकिन 15 क्या 15x, और यहाँ पे 45 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 15x। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 45 बाई मतलब क्या है सर आपका 15 1 टाइम्स 15 3 टाइम्स। सॉल्व हो गया प्रॉब्लम? नहीं सॉल्व हुआ। अब मतलब क्या है, पहला वाला जिसका भी हाइपोथेटिकल एज था उसका एज कितना हो जाएगा सर आपका 12, क्योंकि 4 3 12 होता है। ये क्या हो जाएगा सर आपका 5 3 15, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 6 3 18, ठीक है? तो पहला सॉरी, तो यहाँ पे आपको समझ में आया, मतलब यहाँ पे पहला रेशियो मतलब क्या था, विजय का था, तो विजय का एज मतलब क्या है सर आपका 12 ईयर्स निकला। दूसरा रेशियो जो था वो मतलब क्या था, राहुल का था, तो राहुल का 15 ईयर्स निकला। और तीसरा रेशियो मतलब क्या था, राखी का था, तो राखी का मतलब क्या है सर आपका 18 ईयर्स मतलब क्या है सर आपका निकला। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है ना? तो ये रेशियो वाला प्रॉब्लम भी आपको मतलब क्या है सर आपको सॉल्व करना आ गया। उसके बाद आप आइए, यहाँ पे हम मेरे पास क्या है, मेरे पास गिवन क्या है
नहीं द मीन ऑफ 5 नंबर इज़ 20। तो मेरे पास मीन गिवन है और मीन क्या है सर आपका 20 है, और मेरे पास मतलब क्या है सर आपका नंबर गिवन है, नंबर क्या है सर आपका 5 है। तो मेरे पास क्या नहीं है, समेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ठीक है क्या समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर निकालना चाहे तो वो क्या होता है, मीन इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाई मतलब क्या होता है नंबर। तो अगर हम मीन इनटू नंबर करें तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक बात बोल रहे हैं नहीं, मतलब टॉस करके कभी हाँ बोल दिए कभी ना बोल दिए। यहाँ पे मीन है, नंबर को वहाँ ले जाएंगे। तो अगर हम मीन इंटू समेशन कर, मीन इंटू नंबर करते समेशन नहीं आता है, समेशन आता है ना सर। तो फिर समेशन इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका मीन इंटू मतलब क्या है सर आपका नंबर, और यहाँ पे मीन क्या है 20 है, और यहाँ पे नंबर क्या है सर आपका 5 है। तो कितना हो गया सर आपका 100 हो गया ना। यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब बिना क्वेश्चन पढ़े हम ऐसा क्यों किए, तो ध्यान से यहाँ बात समझिए। द मीन इफ़ वन नंबर एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को निकाला जा रहा है, मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर बिकम्स मतलब क्या है सर आपका 23। तो अगर एक नंबर को निकाला जा रहा है तो मीन हो जा रहा है मतलब क्या 23। तो अब नया केस में क्या हुआ, नया केस में मीन मतलब क्या है सर आपका 23 है, और एक नंबर को तो निकाल दिया गया है। तो नया केस में नंबर क्या है सर आपका 4। नंबर है मतलब क्या है सर आपका 4। तो नया केस में समेशन कितना होगा, नया केस में समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स विल भी मतलब क्या है सर आपका 23 इंटू मतलब क्या है सर आपका 4। वो क्या हो जाएगा सर आपका 92। 4 20 से कितना होता है सर आपका 80, 4 3 से 12, तो इसलिए मतलब 92। तो दोनों समेशन के बीच का फ़र्क जो है ना, वही वो नंबर है जो मतलब क्या सर आपका निकाला गया। तो फाइंड एक्सक्लूडेड मतलब क्या सर आपका नंबर। आया समझ में, नहीं समझे। समेशन तो उतना ही कम हुआ जितना कम था नंबर, समेशन तो उतना ही कम हुआ जितना कम था मतलब क्या सर आपका नंबर। आया बात समझ में, पक्का। अब आगे बढ़िए और बात को ध्यान से समझिए। क्या लिखा हुआ है देखिए, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज मतलब क्या सर आपका 25 ऑब्जर्वेशन, और उसका मीन क्या है सर आपका 27। तो समेशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन कितना होगा सर आपका 25 इंटू मतलब क्या है सर आपका 27। आ रहा है बात समझ में, नहीं आया बात समझ में। ऐसे करेंगे तो बात समझ में आएगा। मीन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाई मतलब क्या है सर आपका नंबर। तो समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका मीन इंटू मतलब क्या है सर आपका नंबर। अब आया समझ में, वही काम तो किया ना। यहाँ पे हमको क्या बताया कि 25 ऑब्जर्वेशन का मीन मतलब क्या है 27 है। तो 25 ऑब्जर्वेशन का समेशन क्या होगा 25 इंटू मतलब क्या है 27। आया बात समझ में। अब क्या बोला जा रहा है सर आपका, इफ़ वन ऑब्जर्वेशन इज़ इंक्लूडेड, एक और ऑब्जर्वेशन मतलब क्या सर आपका इंक्लूड किया जा रहा है, उसके बाद भी मीन है 27। ठीक है, अब क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, नाउ अगर ये समेशन था तो आप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लीजिएगा, लेकिन हम बिना मल्टीप्लाई किए कर रहे हैं। नाउ मीन कितना है 27 है, समेशन कितना है 25 इंटू 27 प्लस समथिंग, जो समथिंग हमको नहीं पता है वो समथिंग को हम ले लेते हैं। नंबर कितना है, पहले नंबर 25 था, लेकिन अब क्या है सर आपका एक ऑब्जर्वेशन बढ़ गया है। तो अब 25 तो नहीं होगा, क्या होगा सर आपका 26 होगा ना। आया बात समझ में ना, पक्का। तो यहाँ पे क्या हो गया 27 इंटू 26 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 25 इंटू मतलब क्या है सर आपका 27 प्लस मतलब क्या है सर आपका यहाँ तक ठीक है ना। टर्म के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, टर्म के बारे में आप जानते हैं कि प्लस साइन और माइनस साइन से ही मतलब क्या होता है, टर्म अलग होता है ना। तो इम्प्लाइज दैट, आप ये समझिए ये पैन को घुमा दिए हैं, ठीक है। तो ये अपना जगह में रहा, कौन 27 इंटू मतलब क्या सर आपका 26, और ये जगह छोड़ के उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा सर आपका -25 इंटू मतलब क्या सर आपका 27। ठीक है,
अब दोनों में 27 अगर है तो हम क्या कर सकते हैं सर, आपको इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म में से 27 निकालें तो क्या बचा सर आपका 26, सेकेंड टर्म में से निकाला तो क्या बचा सर आपका 25 बचा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। तो ए इक्वल्स टू देखिए क्या हुआ कितना आसानी से 27 इंटू मतलब क्या सर आपका 1, यानी कि ए इक्वल्स टू क्या सर आपका 27। और ये कॉमन सेंस था कि एक नंबर डालें और मीन फिर भी 27 रहा तो इसका मतलब क्या सर आपको जो नंबर डाला गया वो भी 27 था। तो इसको मैथमेटिकली करना भी तो है। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप बोले कि हमको मतलब जो है स्टार्ट्स अच्छे से आता है, ये समझे हम सो के उठे सीधा जी अच्छा 100 के उठ इसलिए आप नहीं कर पा रहे, तो एग्ज़ाम देने भी आप जाएंगे तो 100 के उठ के जाएंगे ना सर। ये बात सही है ना गलत है? गलत है। गलत है। अच्छा 100 के उठ के एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम कब है? एग्जाम 17 से स्टार्ट हो। हाँ 17 से स्टार्ट हो। तो एग्ज़ाम जब देने जाएंगे आप तो 100 के उठ के नहीं जाएंगे। रात भर का बात चलेगा या उससे पहले? आप 100 के कब उठिएगा ये बताइए? नॉर्मली 100 के कब उठते हैं 6 बजे और एग्ज़ाम कब रहता है? 8 बजे 8 बजे। तो 100 के उठ के जाएंगे ना एग्ज़ाम देने, तो रात भर 5 बजे। रात भर पढ़ के एग्ज़ाम, तब तो एग्ज़ाम और ख़राब हो जाएगा अगर आप नींद मतलब नहीं लीजिएगा तब। आपसे बोला जाता है एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। क्या सर? जब आंसर याद रहता है तो नींद भी नहीं देखा जाता है। अच्छा डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। असल बात है यहाँ पे तो आपको आंसर याद ही नहीं करना है, समझ के लिखना है। यार सिर्फ मैथ्स का थोड़ी है, फिर बाकी सब्जेक्ट हम तो अभी मैथ्स के एग्ज़ाम का रहे हैं, पूछे आपसे। तो मैथ्स के एग्ज़ाम में मतलब नींद पूरा करके जाइएगा। और जहाँ भी कैलकुलेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, वहाँ पे आप नींद पूरा करके जाइए, नहीं तो आपका कॉग्निटिव फंक्शन मतलब क्या सर आपका काम नहीं करेगा, साथ नहीं देगा। वैसे भी कौन सा साथ देता? तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे सर? अ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इस मतलब क्या सर आपका 15। तो यहाँ पे मीन मतलब क्या 15 अगर है तो मतलब क्या सर आपका समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स क्या होगा सर आपका 5 इंटू 15। यहाँ तक आ रहा बात समझ में ना? इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इस मतलब क्या सर आपका 14 एंड द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इस मतलब क्या सर आपका 17। तो यहाँ समेशन को मतलब क्या 2 भाग में बांट दिया है। बोला क्या है कि पहला 3 ऑब्जर्वेशन का सम जो है वो मतलब क्या 14 है और दूसरा 3 ऑब्जर्वेशन का सम जो है वो मतलब क्या सर आपका 17 है। फाइंड मतलब क्या सर आपका। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा। अगर ऑब्जर्वेशन ए है प्लस बी है प्लस मतलब क्या सी है, कितना ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन। अगर ए बी सी डी ई ऑब्जर्वेशन है तो कितना ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन है। अब बोल क्या रहा है कि पहला 3 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है सर आपका 14, यानी ए बी सी को ऐड करते तो आ जाता है 14। उसके बाद बोल क्या रहा है सर आपका लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का सम क्या है सर आपका 17। ठीक है, तो सी डी मतलब क्या 17। तो हम लेकिन तो इसका मतलब क्या है कि समेशन यहाँ जो दिया है सम, तो उस सम में मतलब क्या है सर आपका सी डबल आ गया। तो अब क्या करना है सर आपका फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन ना। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, लेट द थर्ड ऑब्जर्वेशन भी मतलब क्या है सर आपका एक्स। पूरा का समेशन कितना है 75। पूरा का समेशन मतलब क्या है सर आपका 75। और यहाँ पे द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन एंड द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17। फाइंड द मतलब क्या है सर आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखते हैं, ये ठीक था। टोटल सम मतलब क्या था 75 था। मीन ऑफ फर्स्ट 3 अच्छा ओह पढ़ने में गलती की, 1 मिनट रुकिए। मतलब फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन सम नहीं, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है सर आपका मीन है, ये मतलब क्या है 14 और लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन मीन कितना है सर आपका 17। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन समेशन मिल जाएगा और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन समेशन मिल जाएगा कब, अगर हम फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन को ये 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 14 को मतलब क्या 17 को मतलब क्या सर आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है सर आपको 42 आता है, और अगर हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता मतलब क्या सर आपका 51 आता है, और दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाता है सर आपका
93 आ जाता है। यहाँ पे क्या 75 था, तो जैसे ही हम मतलब क्या है सर आपका 93 माइनस 75 करेंगे तो हमको थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो 13 माइनस 5 क्या हो जाता है सर आपका 8, और अगर ये 13 हुआ तो ये मतलब क्या 8, तो 8 माइनस 7 क्या हो चुका सर आपका 1 हो चुका 18। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है सर आपका 18। आपको ये बात आया समझ में क्या? हाँ, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन था जो 2 बार आया था, तो फ़र्क को निकालेंगे तो वही एक जो डबल आ गया था वो निकलेगा, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 18 जो है वो थर्ड ऑब्जर्वेशन था। तो इस तरह का सम भी मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। अब इस तरह का सम अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। द मीन ऑफ 8 वेरिएट्स इज़ मतलब क्या सर आपका 10.5। तो समेशन ऑफ 8 वेरिएट्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 8 वेरिएट्स हो जाएगा आपका 8 इंटू 10.5। तो अगर हम 8 इंटू 10.5 करेंगे तो यहाँ पे 0.5 लिखा, ठीक है। 8 5 सा 40, 0 रिटर्न, क्या कैरी है सर आपका 4 कैरी है, 8 0 तो 0, 4 जो कैरी था वो मतलब क्या सर आपका आ गया, फिर 8 1 का मतलब क्या सर आपका 8। तो समेशन 8 वेरिएट्स का कितना हुआ सर आपका 84 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया 7 ऑफ देम आर गिवन, आपको 8 वेरिएट फाइंड आउट करना है ना, तो हम लोग को नहीं पता, चलो ठीक है। क्या आपके पास नंबर है ना, ये आपके पास समेशन आ गया और ये आपके पास आ गया मतलब क्या सर आपका नंबर, ठीक है। और मीन भी आपके पास है, तो मीन का सिंबल क्या है सर आपका, ये मीन का सिंबल है। मीन मतलब क्या है सर आपका 10 पॉइंट, यहाँ पे ऐसा करना ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बाकी सारा नंबर दिया हुआ है। तो मीन कितना है 10.5, बाकी सारा वेरिएट्स यहाँ पे क्या है सर आपका 3 है, मतलब सबको लिखेंगे, बस एक को एक्स ले लेंगे, है ना। तो आंसर मतलब कि अपने आप मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। यहाँ पे शायद उस तरीके से नहीं किया तो हम उस तरीके से मतलब क्या सर आप कर दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। 10.5 मीन है, समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स अगर लेंगे तो क्या होगा सर आपका 3 + 15 प्लस मतलब क्या सर आपका 7 प्लस मतलब क्या सर आपका 19 प्लस मतलब क्या सर आपका 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 17 प्लस मतलब क्या सर आपका 8 प्लस एक्स। इससे पहले लिखना पड़ेगा लेट 8 वेरिएट भी मतलब क्या सर आपका एक्स, आया बात समझ में ना। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई 8। तो मल्टीप्लाई करके तो हमने देखे थे कितना आया था सर आपका 40 आया था ना, 40 आया था नहीं, क्या आया था फिर से देख लीजिए। 8 5 का मतलब क्या है सर आपका 40 84 है ना, 84 आया था, तो 84 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ क्या आ रहा है, 8 + 7 कितना होता है 15, 8 + 7 15, 15 + 2 क्या होता है सर आपका 17, 17 + 9 क्या होता है सर आपका 26, 26 + 7 क्या होता है सर आपका 26 + 7 31, 31 + 5 क्या होता है सर आपका 36, 36 + 3 क्या होता है सर आपका 39, 39 का 9 लिखा, क्या कैरी होगा बताइए हमको आप 3 कैरी होगा, तो 3 कौन सा प्लेस में कैरी होगा 10th प्लेस में कैरी होगा, तो 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 हो चुका आपका 69। और यहाँ पे x था तो x को तो ऐड नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे सिंपली मतलब क्या लिखा +x लिखा, तो अब क्या हो गया सर आपका इम्प्लाइज दैट x = 84 माइनस मतलब क्या सर आपका 69 अपॉन कुछ नहीं 8 मल्टीप्लाई हो चुका है, एक स्टेप को स्किप किए हैं, आया बात समझ में ना। 69 सॉरी, अब आ जाइए। तो इम्प्लाइज दैट x = 14 - 9 क्या हो जाएगा 5, पक्का 14 - 9 क्या होगा सर आपका 5, कंफर्म अगर ना हो तो 10 11 12 13 14 5 फिंगर निकला, ठीक है। अब ये 14 अगर बना था तो 7 बन चुका था, तो 7 - 6 क्या हो चुका सर आपका 1, है ना। तो अननोन वेरिएट जो था वो मतलब क्या था आपका 15 था, तो यहाँ पे आप देखिए अननोन वेरिएट्स 15 आ रहे हैं, अच्छा 13 आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए हम, ये सब मिला के 71 दिखा रहा है यहाँ पे। सर ये वाला रॉन्ग है सर, कौन सा है ना लिखा तो सही है ना, ये देख लीजिए 3 है 15 है 7 है 19 है 2 है 17 है 8 है ना। तो 8 + 7 15 + 2
17 17 प्लस 9 26 26 प्लस 7 30 26 प्लस 7 34 34 पहले आप क्या बताया था? 36 प्लस 7 पहले आप क्या बताए थे? भूल गया। अभी आप क्या बता रहे हैं? 36 प्लस 7। अगर 36 प्लस 6 होता तो 42 होता, तो 36 प्लस 7 अगर तो मतलब क्या सर आपका 43 मतलब क्या सर आपका होगा, है ना? तो 43 प्लस 5 क्या हो गया? 43 प्लस 5 तो एडिशन मतलब क्या है सर आपका, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? तो सब कुछ अगर ठीक होगा तो मतलब क्या है सर आपका सम मतलब क्या है सर आपका ठीक होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर एडिशन आप सही करेंगे तो मतलब काम मतलब क्या होगा सर आपका सही होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे एडिशन करते हैं सही से। 8 प्लस 7 क्या होता है? 15 15 प्लस 2 मतलब क्या होता है सर आपका 17 17 प्लस 9 मतलब क्या होता है सर आपका 26 होता है। यहाँ तक ठीक है। 26 प्लस 6 अगर होता तो क्या होता सर आपका 30। 26 प्लस 6 अगर होता 32 होता, तो 20 प्लस 7 अगर तो 33 होगा। 33 प्लस 5 क्या होता है सर आपका 38 होता है। 38 प्लस 3 मतलब क्या होता है सर आपका 41 38 प्लस 3, सोच के बोलिए। 39 40 41, गलती आप करने का आपके पास चांस नहीं है। 41 अगर हुआ तो 1 रिटर्न, और क्या कह रही है सर आपको 4 कैरी है। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 क्या है सर आपका 7, तो क्या हो चुका सर आपका 71 प्लस x हो चुका। और 71 प्लस x अगर हो चुका तो 84 माइनस 71 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x है। यहाँ तक ठीक है ना? तो 4 माइनस 1 क्या है सर आपका 3, 8 माइनस 7 क्या है सर आपका 1। तो x 13 इक्वल्स टू x है, या फिर मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू क्या सर आपका 13 है। यहाँ तक ठीक है? तो आपको एडिशन करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ठीक से। अब आगे आइए, यहाँ पे बात को ध्यान से आप समझेंगे। 8 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया हुआ है और यहाँ पे मीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को और मीन को मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका समेशन, ठीक है? अब लिखा है यहाँ पे क्या सर आपका 2 मोर स्टूडेंट हैविंग वेट्स, ये लोग ऐड होगा, तो समेशन पहले निकालिए। अगर आप 8 5 से करते तो क्या आता है 40 रिटर्न पॉइंट लिखा। क्या कैरी है सर आपको 4 कैरी है। फिर 8 5 40, 40 प्लस 4 क्या हो गया सर आपको 44, 44 का 4 रिटर्न, फिर से 4 कैरी है, ठीक है ना? तो 8 4 32, 32 प्लस 4 क्या हो गया सर आपका 36। तो यहाँ पे लिखा हम 364, ये मतलब क्या सर आपका समेशन है। उसके बाद क्या है सर आपका 2 और आदमी ऐड हुआ है, तो नया समेशन क्या होगा 41.7 प्लस मतलब क्या है सर आपका 53 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 3। अब नंबर वही रहा क्या, पहले 8 था और 2 ऐड हुआ तो नंबर क्या हो गया सर आपका 10 हो गया ना। और डेसिमल में अगर 10 हो जाए 100 हो जाए तो बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है ना? तो ये 10th प्लेस है। 3 प्लस 7 10, और अच्छा बात हो गया। ये हम निकाल के आ रहे हैं सर आपका मीन निकाल ले, ठीक है ना? कौन सा मीन, नया मीन। 3 प्लस 7 क्या हो गया सर आपका 10, 0 रिटर्न पॉइंट था, 1 कैरी है, तो पहले वाला प्लेस में 1 दे दिया। तो 3 प्लस 1 क्या है सर आपका 4, 4 प्लस 1 क्या है सर आपका 5, 5 प्लस 4 मतलब क्या है सर आपका 9, तो यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है? अब आ जाइए 5 प्लस 4 सबको ऐड किए थे। 3 प्लस 1 4 था, 4 प्लस 1 5 था, 5 प्लस 4 9 था, ठीक है? अब 10th प्लेस में आते हैं। 5 प्लस 4 क्या हो गया सर आपका 9, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 रिटर्न 1 कैरी, 1 कैरी कौन सा प्लेस में 100th प्लेस में, और 100th प्लेस में तो यहाँ एक ही नंबर है 3, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया सर आपका 4 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10। अब ये जब 10 से डिवाइड होगा तो डेसिमल प्लेस शिफ्ट करके एक और जगह आ जाएगा ना, मतलब एक और प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट चला जाएगा। ये पता ना, नहीं पता? तो 45.9 इज़ द न्यू मीन। आया बात समझ में ना? तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब आगे बढ़िए, और आगे बढ़ के बात मतलब क्या है सर आपका समझिए। इस तरह का सम इम्पॉर्टेंट होता है। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 35। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मतलब क्या है सर आपका 9 है और मीन क्या है सर आपका 35 अगर है, तो पुराना
मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, समीशन कितना हो रहा है, समीशन आपका हो रहा है 35 इंटू 9, समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्या बताया गया, बाद में ये पता किया गया इट वॉज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वॉज मिस रेड एज 18। तो क्या था, एक ऑब्जर्वेशन था जो एक्चुअली में क्या था 18 था, लेकिन उसको मतलब क्या सर आपका 81 रीड किया गया। तो करना क्या पड़ेगा, पहले 81 को निकालना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको 18 को डालना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नया मीन। एकदम समझ में आ रहा है पक्का। चलिए वेरी गुड। नंबर कितना रहेगा, एक को निकाला गया एक को डाला गया, तो नंबर तो मतलब क्या चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। सर एकदम शॉर्ट में हम कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा देखिएगा सम किस तरह किया गया, किस तरह मतलब क्या सर आपका नहीं किया गया। अभी मेरा काम बस समझाना है, ठीक है। तो 9 5 सा 45, 5 रिटर्न क्या कह रहे हैं सर आपका 4 कैरी है, 9 3 का मतलब क्या 27, 27 प्लस 4 इज हाउ मनी 28, 29 30 31, ठीक है। इसमें से निकालना क्या है, एक काम कीजिए निकालना डालना छोड़ दीजिए, बॉड मास रूल तो पता है, पहले मतलब क्या है सर आपके एक तरह का जमा करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर आपका निकालते हैं बाहर। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से बात को समझिए, 8 + 5 क्या होता है सर आपका 13, 13 का 3 रिटर्न, 1 क्या आ रही है 10th प्लेस में, 1 + 1 2, 2 + 1 मतलब क्या है सर आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखा हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3, 2 + 1 3, और यहाँ पे मतलब 100 प्लेस में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तो 3 रहेगा, और यहाँ पे माइनस मतलब क्या है सर आपका 81 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 9, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 3 - 1 क्या हो गया सर आपका 2, 13 - 8 क्या हो चुका सर आपका 13 - 8 क्या हो चुका सर आपका 13 - 8, 8 के बाद से काउंट कीजिए 9 10 11, 9 10 11 12 13, 5 बचा ना। अब ये 13 अगर है, ठीक है 13 बना था तो ये 2 बन गया, और माइनस करने कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है। अब आ जाइए बात को समझिए, दोनों 3 से जा रहा है क्या, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 3 से क्या 9 से भी जाएगा, क्योंकि 9 का रूल भी है जो मतलब क्या सबका 3 का रूल है। आया बात समझ में ना। तो 9 1 9, 9 2 का मतलब क्या हो सर आपका 18, कितना बचा 19 20 21 22 23 24 25, 7 बचा, 7 2 72, तो 9 8 का मतलब क्या होता है सर आपका 72 होता है। तो नया मीन जो है करेक्शन करने के बाद मीन क्या है सर आपका 28 है। ये बात आपको समझ में आया, हाँ पक्का है ना। अब मीन तो ख़त्म हो चुका है, अब पार्ट कौन सा बचा है सर आपका मीडियन वाला। आया बात समझ में ना। तो वी आर कंप्लीटेड विथ मतलब क्या सर आपका मीन। तो मीन वाला प्रॉब्लम में तो आप मतलब क्या है फुल से भी गलती मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा, समझ में आया ना बात क्या बोले।